इंसान पहले आया है। तुम्हारा खून नहीं खौलेगा, हिंदू नहीं हो सही। पहले आया, इंसान पहले आया। इंसान और हिंदू वो लोग देखता है क्या? पहले आप हमको ये बताओ, हिंदू पहले आया कि इंसान पहले आया? वो लोग सज्जाद नुमानी है उनका। हम इंसान हैं, हिंदू नहीं है। अरे तुम इंसान समझते हो, वो समझते हैं हम क्या? बिल्कुल समझते हैं। नहीं समझते। एक आदमी के बुरा होने से पूरा हिंदुस्तान बुरा नहीं हो जाएगा। रहे हो यही कारण है, यही कारण ये है। कांग्रेस की फालतूगिरी है। कांग्रेस की फालतू अब समय आ गया है हिंदुओं को कांग्रेस ने नहीं हिंदुओं किया को तो समझाना बोलते चाहिए। हैं। बोल नहीं पाते। अरे हिंदुओं को अब समझाने का समय आ गया। सही बोल रहे हैं। सब कटोगे तो बचोगे, हमेशा देखो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। समझे? कांग्रेस बाप है सबका। बाप कुछ नहीं है, बाप है। हमेशा सब नहीं मानो जिन मानो, कांग्रेस बाप है पूरे हिंदुस्तान का। पैदा उसने किया सबको। जितने नेता हैं बीजेपी में ना, 70% कांग्रेसी हैं। तुम्हारे पास नेता है तो लेके घूमो ना, हमारे नेता क्यों लेते हो तुम? नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का एमबीए मीडिया नेटवर्क में स्वागत है। इस समय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। इसी कड़ी में हम आज मीरा भाईंदर शहर के मीरा रोड स्टेशन के पास आए हैं और पूरे मीरा भाईंदर शहर में घूमने वाले जो रिक्शा चालक हैं उनसे उनके मन की हाल और बात जानना चाहते हैं कि आखिर मीरा भाईंदर शहर का जो माहौल है उसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, वो किसके तरफ है। इस कड़ी में हम यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है और आप पवन शुक्ला नाम है। क्या लगता है इस बार मीरा भाईंदर शहर में किसकी हवा है? नरेंद्र मेहता की हवा है। नरेंद्र मेहता की। 5 सालों से मीरा भाईंदर शहर की जो विधायिका है गीता जैन, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया है? अरे वो सही काम नहीं करती है। क्या ऐसा काम था जो आप लोगों को गीता जैन जी द्वारा किया जाना चाहिए था और नहीं किया उन्होंने? अरे वो बार बार पार्टी बदलती है, वो क्या काम करेंगी? जी जी। हाँ, निर्दल से जीतती हैं, फिर शिवसेना में जाती हैं, फिर भाजपा में आती हैं। उनका वही केवल बदलने में ही। और नरेंद्र मेहता में आपको ऐसा, या भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसा क्या दिख रहा है जिसके चलते आप लोग नरेंद्र मेहता को अपना समर्थन दे रहे हैं? अरे आज मीरा भाईंदर जो कंक्रीट रोड, जितना जो भी डेवलप का काम है, सब नरेंद्र मेहता का ही काम है। हाँ, न मुजफ्फर का काम है, न गीता जैन का। आप क्या इनकी बात से सहमत हैं कि गीता जैन चूंकि हम लोग आश्वस्त थे कि गीता जैन भाजपा में जाएंगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। मेरा लक्ष्य, मेरा विचार है कि मैं नरेंद्र मेहता को न देख करके कुछ दूर तक ले देखे। तो क्या लगता है इस बार आगामी विधानसभा चुनाव? विधानसभा नरेंद्र मेहता को ही देना है हम लोगों को। नरेंद्र मेहता जी। गीता जैन 5 साल इस शहर में काम थी, काम की है। इसके बावजूद पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं अपना वोट फालतू नहीं देना चाहता। तो मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप कट्टर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं। आपका क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप क्या कहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में किसकी सत्ता बनेगी? मीरा भाईंदर शहर में सत्ता तो बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन बात यह है कि जो भी काम मतलब यहाँ का जो भी मतलब देखा जाए, एक बार महापौर बने, एक बार विधायक बने, और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिए हैं कि शायद जो 35 साल यहाँ राज्य किया वो भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा पाया। तो ये फिर कहाँ से इनके पास इतनी दौलत आई? कभी ये कोई इनका व्यक्तिगत कारखाना फैक्ट्री तो है नहीं की, लेकिन पब्लिक समझती है ना, तो वो समय बताएगा। अब 20 तारीख वोट पड़ेगा, 23 को समझ में आ जाएगा कि यहाँ आमदार गीता जैन होगी कि नरेंद्र मेहता होंगे कि मुजफ्फर जी होंगे। 5 साल मीरा भाईंदर शहर की विधायक गीता जैन रही, उनके द्वारा भी वो कहती हैं कि उनके द्वारा जो उनके 9 वचन थे, उन 9 वचनों को पूरा किया गया है। इस पर आप क्या कहते हैं? अब 9 वचन तो मुझे नहीं मालूम था, क्या 9 वचन था भाई, मुझे पता नहीं है 9 वचन उन्होंने क्या किया क्या नहीं। लेकिन जो सामने से दिख रहा है अभी को, जैसे वो ये का मतलब लाइव बिल्डिंग क्लस्टर वाला प्लान गीता जैन ने हिलाया, जिसका अगर 150 का घर है उसको 300 दिया जा रहा है, तो 150 उसको फ्री मिल रहा है। बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा बात नहीं है। और एक कंक्रीट का रास्ता तो उस टाइम मेहता आमदार थे, उन्होंने पास कराया, काम हो रहा है। लेकिन ये तो काम गीता जैन के कार्यकाल में काम हो रहा है। मीरा भाईंदर शहर में काफी समय से पानी की जो समस्या है वो देखने के लिए मिल रही है। जो भी विधायक चुन के आते हैं वो चुनाव के पहले ये वादा करते हैं कि शहर में 24 घंटा पानी दिया जाएगा, लेकिन चुनाव बीत जाता है और पानी की जो समस्या है तस के तस ही बनी रहती है। इस पर क्या कहना चाहिए?
ये नए कंस्ट्रक्शन में, पुराने में तो पानी, अब नए में क्या सिस्टम है वो बता नहीं सकते भाई। अब नए में हमको नहीं मालूम है, लेकिन पुराने में है। लेकिन जो दावा करते हैं कि पानी 24 घंटा आएगा, इस पर आपका क्या कहना है? अब दावा तो खोखला है। नरेंद्र मेहता ही उद्घाटन किए थे एसके स्टोन पर, हाँ। और देवेंद्र फडणवीस आए हुए थे। उस समय वो वादा किए थे कि मैं 24 घंटा दूंगा, फिर सरकार बदली, मतलब गीता जैन आई, उस पर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उपेक्षा उम्मीद किया जा रहा है कि हो जाएगा 24। आप किस तरीके से विधायक गीता जैन के 5 साल के कार्यकाल को देखते हैं, और आने वाले समय में किसका आपको लग रहा है कि शहर में कौन विधायक बनेगा? देखो, मैं मीरा भाईंदर में 30 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मैंने मुजफ्फर का भी समय देखा है, गीता जैन का भी देखा है, गिलवर्ड का भी देखा है, मेहता का भी देखा है। हर आदमी के अंदर अच्छाई बुराई होती है, आप समझ रहे हैं? लेकिन ये आज का भारत है, समझ रहे हैं ना? आज का भारत कुछ अलग सोच रहा है, और हमको नया इंडिया नहीं बनाना है, नया हिंदुस्तान नहीं बनाना है, हमको नया भारत बनाना है। और नए भारत के लिए हम उम्मीदवार नहीं देख रहे, हम पार्टी देख रहे हैं। हमारा हाई कमान या राष्ट्रीय पार्टी इस राष्ट्र के लिए क्या कर रही है, हम इस एंगल से देख रहे हैं कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के लिए हम कौन सी पार्टी का सपोर्ट करें कि हमारा देश आगे जाए। ये दाल रोटी चावल और नमक के लिए सरकार नहीं बनाते हम लोग देश के लिए सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र मेहता, उनके ऊपर जो उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शहर को लूट लिया है, इस पर किसने नहीं लूटा, आप बताओ? कौन राजघराने से संबंधित है? मुजफ्फर हुसैन साहब हैं कि गिलवर्ड साहब हैं कि गीता जैन है? कौन है? सबने छोटे से बड़ा हुआ है, तो बिना लूटे कोई आगे नहीं जाता है। हर जो सत्ता पे आता है लूटता ही है, लेकिन फील्ड में काम भी दिख रहा है ना। आज हम लोग रिक्शा वाले हैं, हमको क्या चाहिए? सड़क। हमने गिलवर्ड के समय में भी सड़क देखा था, मुजफ्फर के भी समय में सड़क और गीता जैन में देखा था। लेकिन नरेंद्र मेहता के समय में जो रास्ते थे, एक साइड बारिश होती थी, दूसरे साइड डामर गिरता था। तो हमारे लिए क्या चाहिए? ठीक है, तो नरेंद्र मेहता अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं है। हम पार्टी आज पूरे भारत में लोग 80% पार्टी के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं, उम्मीदवार के ऊपर नहीं कर रहे हैं। योगी जी आए थे मीरा भाईंदर शहर में, उनका एक बयान बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सही देखते हैं। इतिहास से सीखना चाहिए आदमी को। भारत का इतिहास भूगोल क्या बोल रहा है, सीखना चाहिए इससे देश को। योगी जी बोलते बुरा लगता है, दूसरे जो छोटे छोटे लोग बड़े बड़े मंच से ऐसी बयानबाजी करते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता है। एक मौलाना है सज्जाद नोमानी, उनका भी बयान आया है कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। ओके, तो ये क्या संवेदनशील नहीं है? ये मुद्दा संवेदनशील नहीं है। योगी जो बोले वो संवेदनशील है, और दूसरे लोग जो बोलते हैं वो जायज है, ठीक है ना? तो योगी जो बोल रहे हैं हम उससे राइट है, सहमत है। योगी जी आए थे शहर में, बयान दिए बटोगे तो कटोगे। आप इस बयान को उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? इंडिया में कौन बटेगा बताओ पहले? भारत में कौन बटेगा? जो यहाँ पर आ रहा है वो सब भारतीय है, कोई दूसरा तो है नहीं। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अगर मेरे पड़ोस में मुसलमान रहता है तो पहले वो मेरा घर बुझाने आएगा कि हिंदू आएगा? बताओ मेरे को, वही आएगा ना। तो हमको किसी से नफरत नहीं है, हमको किसी से प्रेम नहीं है। हम सबसे प्रेम करते हैं, सबसे नफरत करते हैं। जो हमसे नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे, जो हमसे प्रेम करेगा हम उससे प्रेम करेंगे। इसमें बटने वाली और कटने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब आप योगी जी की बात से आप योगी जी की बात कर सहमत नहीं है, ये सब चीज से सहमत नहीं है। ये सब अफवाह है, ये सब फैलाने वाला दुर्व्यवहार है, किसी के मन में पाप बसाने का तरीका है। तो आप जो वो संवैधानिक पद पे नहीं है। आप नोमानी सही बोल रहा है, योगी जी गलत बोल रहे हैं तुम्हारे हिसाब से। अरे हिंदू हो यार कि तुमको शर्म आनी चाहिए, वही चीज बोल रहा हूँ। पहले आया है, आप इंसान पहले आया है। तुम्हारा खून नहीं खौलेगा, हिंदू नहीं हो। सही, पहले आया, इंसान पहले आया। इंसान और हिंदू वो लोग देखता है क्या?
पहले आप हमको ये बताओ, हिंदू पहले आए कि इंसान पहले आए? वो लोग सज्जाद नुमानी है उनका। हम इंसान हैं, हिंदू नहीं हैं। अरे तुम इंसान समझते हो, वो समझते हैं हम क्या? बिल्कुल समझते हैं। नहीं समझते। एक आदमी के बुरा होने से पूरा हिंदुस्तान बुरा नहीं हो जाएगा। आ रहे हो। यही कारण है, यही कारण है। ये कांग्रेस की फालतूगिरी है। कांग्रेस की फालतू अब समय आ गया है हिंदुओं को कांग्रेस ने नहीं हिंदुओं किया को तो समझाना बोलते चाहिए। हैं। बोल नहीं पाते। अरे हिंदुओं को अब समझाने का समय आ गया। सही बोल रहे हैं। सब कटोगे तो बचोगे, हमेशा देखो, सबकी- बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझे? कांग्रेस बाप है सबका, बाप कुछ नहीं है, बाप है। हमेशा सब नहीं मानो जिन मानो, कांग्रेस बाप है पूरे हिंदुस्तान का। पैदा उसने किया सबको। जितने नेता हैं बीजेपी में ना, 70% कांग्रेसी हैं। तुम्हारे पास नेता है तो लेके घूमो ना। हमारे नेता क्यों लेते हो तुम? हैं? किसी भी नेता क्यों लेते हो तुम? योगी आप कुछ अभी नहीं, आपकी सही बात कर से रहे हैं। आपके बात से अरे अब छटपटा रहे हैं कांग्रेस वाले। यही जिंदगी भर किए, मुसलमानों को बढ़ावा दिए, क्रिश्चियन को बढ़ावा दिए, हिंदू को दबाए, तुष्टीकरण किए उनका। अब उनको जल रही है। राहुल गांधी पप्पू हो गया है, किसी काम का है नहीं। तो अब योगी जी की बात उनको बुरी लगेगी ही। हाँ, कांग्रेस बाप नहीं हो सकती है। जो हाँ? सबका बाप नहीं हो सकता इन्हीं का। आप किस तरीके से देखते हैं मीरा भाईंदर शहर में 20 तारीख को आखिर कौन विधायक बनकर आएगा या किसे जनता का समर्थन मिल रहा है? 20 तारीख को जो ये इलेक्शन चल रहा है, ये है बहुत कांटे की लड़ाई है। और ये तीन पार्टियों के बीच की लड़ाई है। जो पार्टी लेवल पे मुजफ्फर हुसैन जी लड़ रहे हैं, और जनता भारती की तरफ से नरेंद्र मेहता जी लड़ रहे हैं, और निर्दलीय में गीता जैन लड़ रही हैं। तीनों की लड़ाई एकदम कांटे की लड़ाई है। अभी ये सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आखिरी बॉल पे कौन छक्का मारेगा, इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अपने अपने काल में सबने काम किया है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने काम ना किया हो। रह गई बात लूटने की, भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार हर नेता करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को। बस यही चीज है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इनसे राजनीति के बारे में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी जानकारी लेने के लिए आए, तो यहाँ पर तरह तरह के विचारधारा के जो लोग हैं वो हैं, कोई गीता जैन के समर्थन में है, तो कोई कांग्रेस के समर्थन में है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर 23 तारीख को मीरा भाईंदर शहर की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे एमबीए मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।